द ग्रेट ओशो। मैं ओशो की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि ना जाने कितनी सदियों के बाद, कितने दशकों के बाद ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति पैदा होता है, द ग्रेट ओशो। अभी तक जितने भी महात्मा आए उनमें से एक सबसे बेहतर, तर्कशील, विचारशील और समझाने वाला डॉक्टर कहें तो पूरी तरह से जीवन को बदल देने वाले विचार अगर इस दुनिया में किसी के पास हैं तो वो सिर्फ ओशो है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ओशो को सुनिए। उनके ऑडियो प्रेजेंट में है, ऐसा लगेगा कि वो जीवित हैं और आपके समक्ष, आपके पास बैठकर आपको समझा रहे हैं। आपके उस कांटे को अपने हाथों से निकाल रहे हैं, जिस कांटे का दर्द आप उम्र भर सहते रहेंगे और जख्म नासूर रखकर अपने रहते रहेंगे। वास्तव में मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ओशो को सुनना, पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि फिर तुम्हें पता चलेगा कि हम जो अभी जी रहे हैं वह गुलामी है, वह बंधनों में हम जी रहे हैं, वह हम किसी ट्रैप में या किसी सर्कल में या किसी लूप में फंसकर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। भाई उन्होंने इतना पढ़ लिया था। देखो, पढ़ाई उनकी मायने नहीं है। उन्होंने खुद अपने मुख से कहा है, शब्दों में कहा है कि मैंने किताबें सिर्फ इसलिए पढ़ी हैं कि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि आप सिर्फ शास्त्रों, किताबों, पुस्तकों की बात मानते हैं, उनके आधार पर अपने जीवन को जीते हैं, जो पूरी तरह से दूसरे के जीवन पे आधारित है या दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। कहते हैं हमारे धर्म की किताबें, हमारे धर्म की पुस्तकें ये कहते हैं, हमारी धर्म की मान्यताएं हैं, हमारे धर्म की परंपराएं हैं। अगर आप उसी परंपरा में अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो पूरी तरह से आप गुलाम हैं, आपकी ज़िंदगी बेकार है, आपकी ज़िंदगी समस्याओं, दर्द, दुख, तकलीफ़ों से भरी रहेगी और आप अपनी समस्याओं का समाधान कभी नहीं कर पाएंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्लीज़ अगर मेरी बात मान लीजिए, एक दो दफ़ा आप अब ओशो को सुनिए, क्योंकि ओशो खुद से जुड़ना नहीं सिखाते। वो कभी नहीं कहते कि तुम मुझसे जुड़ो या मेरे विचारों का अनुकरण करो, अनुसरण करो या मुझे पूजो, मुझे मानो। वो साफ मना करते हैं, जो मैं हूँ वही तुम हो, तुम अपने आप को पहचानो। वो एक आईना बनकर आपको आपकी असलियत बताने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। आप भ्रम में अपने जीवन को जी रहे हैं। मैंने अभी कहा, एक लूप में आप अपने जीवन को जी रहे हैं, एक ट्रैप में आप घूम फिर के वहीं आते हैं। कई विचार ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ट्रेंड कर रहे हैं कि ये दुनिया गोल है, तुम कहाँ जाओगे, घूम फिर के वहीं आओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम उस सर्कल से बाहर निकले ही नहीं हो, उस पिंजरे से बाहर निकले ही नहीं हो। तो और भी ऐसे विचार हैं ओशो के। देखो, दुनिया क्या कहती है उसे नज़रअंदाज करो और खुद तर्क करो, खुद विचार करो, क्या बेहतर है, क्या सही है। क्योंकि ओशो अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका, उनकी जिस धर्म में वो पैदा हुए, उनके धर्म के लोगों ने भी उनका विरोध किया है और पूरी दुनिया तो उनका विरोध कर ही रही है, सिर्फ बुद्धिमान, तर्कशील और शिक्षित लोगों को छोड़कर। ऐसे ऐसे विचार हैं कि आप पूरी तरह से हिल जाओगे। वो एक डॉक्टर की तरह है जो आपको दवा या आपका ऑपरेशन आपको बिना बेहोश करे करते हैं। किसी भी प्रकार का रोग हो,
वो आपको लोरियां सुनाकर आपका इलाज बेहतर करते हैं और आपको बीमारियों से मुक्त करते हैं। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि समझो, पढ़ो। मैं सिर्फ ओशो की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और भी ऐसे बेहतर लोग हैं, लेकिन ओशो उनमें से सबसे महान है। अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो सबसे ऊपर रखूंगा ओशो को। और अगर तुम किसी महान व्यक्ति या समझते हो कि किसी व्यक्ति के उसमें रहकर या उसी व्यक्ति को मानकर सब कुछ तुम अपनी ज़िंदगी उसी को सौंप रहे हो, भक्ति कर रहे हो या अंधविश्वास में फंसे हुए हो, तो ये मान लीजिए कि आपके आने वाला भविष्य भी आपका बहुत ही बेकार रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ द ग्रेट ओशो कि उनकी बात अगर कोई काट सकता है तो कोई भी नहीं है यहाँ, वो खुद काट सकते हैं। क्योंकि वो बचपन में ही स्वतंत्र हो गए थे। जब कॉलेज थी उनकी, कॉलेज कर रहे थे, तभी वो स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन फिर भी लोगों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने पुस्तकों को पढ़ा, किताबों को पढ़ा, तमाम जमाने भर के ज्ञान को पढ़ा, सभी धर्मों को पढ़ा, सभी शास्त्रों को पढ़ा, उन व्यक्तियों को पढ़ा कि ताकि जिस भी कंपनी का आप में कांटा चुभा हो आपको, उसी कंपनी का नाम लेकर वो कांटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो बाकी उन्होंने पूरा जीवन समाज को बदलने में, बेहतर बनाने में और विचारणीय तर्कशील सोचने के लिए और आपको स्वतंत्र करने के लिए निछावर कर दिया। तो कृपया उन्होंने, आप जब तक आप किसी के पक्ष में रहेंगे तब तक आप किसी भी व्यक्ति को नहीं समझ सकते। देखो, हिंदू मुस्लिम का विरोध करते हैं, मतलब हिंदू जो है वो मुस्लिम की परंपरा, रीति रिवाज, धर्म का विरोध करते हैं। मुस्लिम हिंदू का करते हैं, सिख हिंदू का करते हैं, बौद्ध हिंदू का करते हैं, हिंदू बौद्ध का करते हैं। तो किसी न किसी के पक्ष में रहोगे तो आप सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। और सभी धर्मों का, मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, सत्य तक पहुँचना, परमात्मा तक पहुँचना। परमात्मा मतलब सत्य, सूर्य, बस। तो अगर वहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो तो फिर अंधेरों में जो बल्ब जला है उसे सब कुछ और सूर्य मत समझो। ओशो यही कहते हैं, बेटा तुम जहाँ हो अभी, वो तुम्हारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा, धर्म और समाज के द्वारा हो, समाज की स्थिति में हो। तुम क्या हो अभी तुम्हें भी पता नहीं है। तुमने अभी अपना मूल्य, अपनी कीमत नहीं पहचानी। अभी तुम असत्य में फंसे हुए हो। ओशो ने लव, सेक्स और जो भी प्राकृतिक अनुभव हैं, भावनाएं हैं, सब पर बोला और पूरी तरह से होश, ध्यान, सभी विषयों पर बोला है। सभी दर्शन पर बात की हो, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल लाइफ, सब कुछ। तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ओशो को सुने। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में आपको सही मार्ग नहीं दिखा सकता। कोई भी गुरु आपको आपके लिए सही तरीके से जो सत्य है वो नहीं बता सकता कि बेटा सत्य वो है। वो सब यही कहेंगे कि हमारी कंपनी का सूरज है, वही असली सूरज है। हिंदू अपना कहेगा, मुस्लिम अपना कहेगा, सिख अपना कहेगा, ईसाई अपना कहेगा, जितने भी धर्म हैं। और वो कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि वो परंपरागत उस माहौल से बाहर ही नहीं निकले, उस कैद खाने से बाहर ही नहीं निकले। तो
कंपनियों का पीछा और कंपनियों का साथ छोड़कर, कंपनियों को पीछे छोड़कर आप सत्य की तलाश में निकलिए। वो सो यही कहते हैं कि जब तक आप कंपनी को मानते रहेंगे, किसी सूर्य को मानते रहेंगे जो आर्टिफिशियल है, नहीं पहुंच पाएंगे सत्य। ध्यान देना कि हिंदू की मान्यता अलग है, मुस्लिम की मान्यता अलग है, सिख की मान्यता अलग है। तो ये मान्यताएं झूठी हो सकती हैं पूरी तरह से, लेकिन हाँ, तुम जो अनुभव करोगे वह तुम्हारी असली मान्यता होगी। हमारे अंदर देखो भक्ति भाव, प्रेम, सेक्स, किसी व्यक्ति के प्रति दया, गुस्सा, क्रोध और भी बहुत सी ऐसी भावना है जो नेचुरली हैं। तो आपके दिल में भक्ति है, अब आप भक्ति कहीं भी दिखा सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। आप मस्जिद में भी जाकर कर सकते हो, आप जो भी आपको बताया गया, मतलब एक तरीके से गुलाम है। आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हो, आप किसी पत्थर को भी पूज सकते हो, किसी पेड़ को भी वो पूज सकते हो। वो आपका भक्ति भाव है, तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा। लेकिन अगर यही भक्ति भाव अगर पूरी तरह से सत्यता पे आधारित हो, सत्य के पक्ष में हो, सत्य पता होते हुए हो, तो यकीनन में आपकी आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाएगा और आप पूरी तरह से अनुभव करने लगेंगे कि यार खुदा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, गॉड क्या है। समझो मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि तमाम ग्रंथों, शास्त्रों को छोड़कर तुम एक खुद शास्त्र हो, खुद को पढ़ो। उस शास्त्र को पढ़ो जो तुम्हारे लिए गुलामी नहीं सिखाता हो, कि मैंने जो कहा बेटा वही सत्य है। मैंने कहा कि इस सूत्र या इस वचन या इस मंत्र के द्वारा तुम अपने जीवन को बदल सकते हो, तो तुम उसी मंत्र को दोहराने लगोगे। मैं भारत की ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत कहें तो कीचड़ में कुछ ही गुलाब खिले हैं। बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, ओशो हो गए, कबीरदास, रविदास हो गए और कृष्ण हो गए, और भी ऐसे लोग हैं जिनका मुझे पता नहीं है, तो बहुत ही लोग हैं। तो हो सकता कि कीचड़ में आप भी हो, आपका भी वही मूल और वही वजूद हो कि आप भी फूल, पुष्प, कमल बन जाएं। तो कोशिश करो। बाकी यही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी नहीं है इस जहां में, तुम जो हो वो हो। खुद को पहचानो क्या हो तुम, खुद को जानो क्या हो तुम जो हो वो हो। आईना देखकर तुम कमियां देखो खुद में, आईना देखकर तुम कमियां देखो खुद में। जो भी दाग हैं सब मिटा दो तुम, खुद को वैसा बना लो तुम जो हो वो हो। बस अपनी असलियत को पहचानो तुम, अपनी असलियत को पहचानो तुम, अपने आप को जानो तुम। ये जहां, ये पेड़, ये पौधे, ये जीव, ये जंतु क्या हैं, क्या हैं। कभी सत्य को भी मानो तुम। चमत्कार यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर देखो सत्य के नजरिए से तो चमत्कार ही चमत्कार है। हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पेड़, एक बीज अंकुरित हो रहा है, पौधा हो रहा है, पेड़ बन रहा है, फल हो रहे हैं, फिर वही सी फल में बीज हो रहे हैं, फिर वो ज़मीन पे गिर रहा है, फिर वो अंकुरित हो रहा है, फिर पौधा बन रहा है, फिर पेड़ बन रहा है, फिर वही सर्कल चल रहा है। क्या है ये? चमत्कार नहीं तो क्या है? जल में जीवन, जमी में जीवन, आकाश में जीवन, सभी तरफ जीवन ही जीवन है। ना
पेड़ किसी भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, या उनका नाम लेते हैं, या उनके समक्ष खुद को झुकाते हैं। ना कोई जानवर के मंदिर है, मस्जिद है, ना कोई शास्त्र, ना कोई किताबें हैं, कुछ भी नहीं। सब जी रहे हैं क्योंकि तुम जिस माहौल में जी रहे हो, बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कण कण में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। तो तुम में समाहित ईश्वर है, तुम सांस ले रहे हो ईश्वर है, जिंदा हो ईश्वर हो, हर जगह ईश्वर है। तो ईश्वर की खोज करना बेफालतू बेफिजूल है, मूर्खता है, अपने आप को बर्बाद करना, अपने टाइम को बर्बाद करना है। तो यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी का आनंद लेना चाहते हो, स्वतंत्र होना चाहते हो, तो ऐसे व्यक्ति को सुनो। मैं ज़रूरी नहीं कहता कि सिर्फ ओशो को ही सुनो। ओशो हैं, सुकरात, अरस्तु, बौद्ध, महावीर, जैन, जो भी ऐसे हैं, लेकिन उन व्यक्तियों के समक्ष कभी मत जाना जो सिर्फ तुम्हें सिखाते हैं कि बेटा हमने जो नल लगाया है ना, उसी में सिर्फ मीठा पानी है, तुम इसी का पानी पीकर अपने जीवन को बदल सकते हो। तो ऐसे व्यक्तियों को साइड करो। मैं कहना नहीं चाहता कि ऐसे व्यक्तियों को पूरी तरह से त्यागो, बिल्कुल भी नहीं जाओ। जो मेरी माला देख रहे हो, जो माला पहन के, मैं तो ऐसे ही पहने हूँ, तो रखी हुई थी, मैंने पहन ली, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और बाकी सब मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुनो, पढ़ो, जब आज़ाद हो गए ऐसे व्यक्ति को सुनो जिसका पूरी दुनिया विरोध करती हो, उसके विरोध में पूरी दुनिया खड़ी हो। ऐसी व्यक्तियों को सुनो क्योंकि वही सत्य बोलते हैं, और सत्य कड़वा लगता है, लोग विरोध करते हैं। तो ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट द ग्रेट ओशो, इस सदी के, इस दुनिया के महानों में से महान, एक महान व्यक्ति, अव्वल। मैं बुद्ध के बाद रखूँगा इन्हें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।